बहुत धन्यवाद। जी सर, आज का जो हम लोग का ट्विटर महासंग्राम काफी सफल रहा है और लगातार हम ट्रेंड में काफी ऊपर हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सभी लोग मिल करके और इसको सफल बनाने में लगे हुए लगातार पूरे जोशो खरोश के साथ अपना ट्वीट प्रोग्राम है और मुझे खुशी है। और मैं भाइयों और बहनों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से लगातार पूरी जोशो और खरोश के साथ आप लोग लगे रहें और हमें लगता है कि शाम तक हम लोग जरूर नंबर 1 स्थान प्राप्त करेंगे। अभी तक जो है 5 लाख के लमसम हम लोगों ने ट्वीट किया है और एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है और हम चाहते हैं कि आप लोग इस तरह से लगातार बने रहें और हम लोग जो प्रथम स्थान है जो ट्रेंड का उसको हम लोग जरूर प्राप्त करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो आप लोग जोशो खरोश के साथ लगातार लगे रहे, आप बिल्कुल ही निराश नहीं हो। हम लोग सभी लोग भाई एक हैं, हम लोग किसी तरह का कोई हम लोग अलग नहीं है, सब लोग एक हैं और सब मिल करके हम लोग काम करेंगे तो हम लोग सरकार को जरूर प्राप्त करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि हमारी बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करें। आप जानते हैं कि बिहार में जो नियोजन प्रक्रिया जो चल रही है इसके कारण हमारे बहुत से भाई बंधु काफी जो हतोत्साहित है और उनके जो स्थिति है वो बहुत ही विकट स्थिति है और अभी जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन की परिस्थिति आ गई है जिसके कारण हमारे भाई बंधु काफी शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से काफी मैंने बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो हम चाहेंगे कि हम लोग अपनी परेशानी को इस ट्विटर महासंग्राम के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात को पहुंचा पाए, सरकार को ये बता पाए कि हम लोग बिल्कुल ही बिहार के जो भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल ही हम लोग हाथ पर हाथ धर करके बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग सरकार को बिल्कुल ही अपनी बात को रख करके सरकार को मजबूर कर देंगे कि हमारी बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू किया जाए और जो ब्लाइंड फेडरेशन का मैटर है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करके और फिर से हमारी जो प्रक्रिया जो चल रही थी शिक्षक बहाली प्रक्रिया वो लगातार वो जारी रखें और उसमें ए स्टेट की बहाली हो, चाहे 94,000 की बहाली हो, चाहे 6वां चरण हो, 7वां चरण हो, सभी चरण की जो बहाली है वो ब्लाइंड फेडरेशन के कारण अभी रुकी हुई है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह से लगातार बने रहें और पूरे जोशो खरोश के साथ आप लोग ट्वीट का जो प्रोग्राम है उसको सफल बनाने के लिए प्रयास करते रहें। दोस्तों आपने सुना, ये थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सर और पूरी की पूरी अपडेट हम लेते रहते हैं अपने राजेंद्र सर से जो भी शिक्षक बहाली संबंधित होती है। जिस प्रकार से ट्विटर पे हमने महासंग्राम चलाया और सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार के लगभग हम कह सकते हैं कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थी सामने आए जिन्होंने कि ट्विटर पे महासंग्राम में अपना सहयोग दिया और जिसका नतीजा ये रहा कि भाई हम नंबर 1 पे भारत में ट्रेंड कर गए शाम तक। ठीक है, तो दिन में ये देखिए 5 लाख के करीब पहुंच गया था लेकिन शाम तक लगभग जो था ये पूरे भारत में नंबर 1 पे जो था वो ट्रेंड कर गया। ठीक है, तो भाई हम कह सकते हैं कि अच्छी जीत हमें मिली है और इस जीत से कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री ने सामने आके ट्वीट किया और शिक्षा मंत्री ने अपने ट्विटर पे लिखा कि वो जल्द से जल्द जो है ब्लाइंड केस को मेंशनिंग करवा के 94,000 शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को खोलने जा रहे हैं। तो वैसे में राहत है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, ऐसा लगता है दोस्तों कि 94,000 शिक्षक बहाली पूर्ण होगी और एसटीटी की नियुक्ति भी होगी 7वें चरण में और अब नई बहाली भी खुलेगी। तो सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल, और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे लिए जो बहाली प्रक्रिया है जो चाहे 94,000 की बहाली हो चाहे स्टेट उत्तीर्ण जो हमारे भाई बंधु है स्टेट की बहाली हो या 6वां चरण में जो स्टेट की जो बहाली जो उसकी जो पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उसमें नियुक्ति पत्र बन करके तैयार है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो उसमें जो वो जो सरकार की तरफ से वो करने के बाद जो है वो स्टेट की बहाली भी खुलेगी क्योंकि सभी बहाली जो है ब्लाइंड फेडरेशन का जो
जो केस है जिसके कारण वो बाधित है, हम चाहेंगे कि सभी लोग मिलकर के ब्लाइंड फेडरेशन के केस को जल्द से जल्द सॉल्व करवाने में सरकार पर दबाव बनाएंगे। और हम लोग सीटेड दिसंबर हो चाहे जनवरी, सीटेड दिसंबर जनवरी वाला जो सीटेड पास होते अभ्यर्थी हो, हम लोग देखिए सबसे पहली बात है कि 94,000 की जो बहाली होगी उसके बाद उन लोग की भी बहाली होगी। लेकिन सबसे बात यह है कि अब जो कुछ प्रोसेस है जिसके कारण अभी आप लोग की बहाली नहीं हो पा रही है, कुछ नियम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग दिसंबर सीटेड वाले के विरोधी हैं या हम लोग जो है वो जनवरी वाले जो पास किए उनके विरोधी। हम चाहते कि सभी हमारे भाई हैं और सभी के बहाली के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग की बहाली 94,000 की बहाली हो जाएगी या एस तक की बहाली हो जाएगी तो हम लोग हाथ पर हाथ रह दें, क्योंकि संगठन हमेशा लगातार चलते रहेगा। संगठन कभी रुकने की चीज नहीं है और जो मांगे होगी वो सब लोगों के लिए मांग हम लोग वहां पर गर्दनी दाग में अपने स्तर से करने का काम करेंगे। लेकिन आप लोग इसी तरह से एकता को बनाए रखें, हम सभी लोग एक हैं, किसी तरह का कोई हम लोग के आपस में कोई टूट नहीं है, कोई भी बिखराव नहीं है, हम लोग सब मिल करके काम करें। बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी का, जो कि हमारे चैनल पे आए, अपना कीमती समय दिया और आपने पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया। अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, एक कॉन्फिडेंस जो है अंदर से शिक्षक अभ्यर्थियों का बढ़ रहा है कि अब नियुक्ति का रास्ता खुलेगा। और जो शिक्षा मंत्री ने जो ट्वीट किया है और उसके बाद जो यहाँ पे जो ट्वीट आया है तेजस्वी जी का, और जो तेजस्वी जी का बयान आया है वो भी आप ज़रा सा सुन लीजिए क्या कुछ कहा है उन्होंने शिक्षक नियुक्ति को लेकर। और ट्विटर में लिखा हुआ है साफ तौर पे, जो ट्विटर अभियान जो चला था और उसमें तेजस्वी यादव जी ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने शिक्षक बहाली को लेकर कहा था कि वो भी अब कहीं ना कहीं साथ हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई आरजेडी का जो साथ है वो पूरा मिलेगा। तो क्या कुछ उनकी तरफ से था अपडेट, वो भी आप सुन सकते हैं। हमने कई बार बोला कि जो पदे जो रिक्त हैं बिहार सरकार में, स्वास्थ्य विभाग में, चाहे डॉक्टर्स का पद हो, चाहे टेक्नीशियंस का पद हो, चाहे नर्सेस का पद हो, स्वास्थ्य कर्मियों का पद हो, उसको अविलंब जो है तो आपने सुना और आप समझ सकते हैं कि भाई तेजस्वी यादव का एक बड़ा ऐलान है कि वो कहीं ना कहीं अब समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि हर तरफ से आवाज़ें अब उठने लगी हैं, हर तरफ से हमें अब सहयोग मिलने लगा है। चाहे हम बात करें 94,000 शिक्षक बहाली की या 30,000 जो अभी माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया भी ब्लाइंड केस के कारण ही रुकी हुई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब अधिक समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि दबाव जो है वो शिक्षा मंत्री पर बढ़ा है। उन्होंने खुद मीडिया से आज तक पे सामने आए और उन्होंने खुद ये बात सामने रखा कि वो चाहते हैं कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया हो, आगे बढ़े। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई नियुक्ति तो होके ही रहनी है, अब थोड़ा सा और हमें विलंब करना होगा। और जो कल सहयोग मिला है नंबर 1 पूरे भारत में, जो ट्रेंड किया, पहले 5 लाख फिर 7 लाख फिर इस तरीके से आगे बढ़ता गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि भाई अच्छी अपडेट है और कह सकते हैं कि भाई जिस प्रकार से अभ्यर्थियों का लगातार पूरे बिहार में सहयोग मिल रहा है। और बिहार देख सकते हैं इसमें लिखा भी हुआ था कि बिहार निर्ष टीचर, तो हम कह सकते हैं कि भाई अब सहयोग जो है वो मिलता जा रहा है। अब नियुक्ति का रास्ता जल्द खुलेगा। और जो लोग मायूस हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ धैर्य रखिए थोड़ा सा। वैसे तो देखिए लॉकडाउन में सभी लोगों की नौकरी चली गई है और आर्थिक तंगी जो है उसमें अभ्यर्थी हैं, तो भाई आप कहना